सर ये बिजनेस ना आयरनी का फेस है, ठीक है, जहां पे एक जगह इस बिजनेस ने अपने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, सैड करके रखा हुआ है। नाम है सर हैप्पीएस्ट माइंड्स। और क्यों भी ना हो, आप ये ग्राफ देखिए, 2020 में आईपीओ आया, 2021 तक क्या पेस पकड़ी स्टॉक ने। बट अब आप देखिए सर, 4 साल हो गए, रिटर्न कुछ नहीं आई है। और अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करूं तो भी रिटर्न कम है सर। आईटी सेक्टर से अगर मैं निफ्टी आईटी से कंपेयर करूं तो भी रिटर्न कम आ रही है। और मजे की बात बताऊं, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब 2021 का प्रॉफिट, अब 2022 का प्रॉफिट, अब 23, 24, अब ये प्रॉफिट देखिए। चलिए मैं मानता हूं 2025 में प्रॉफिट कम हो गया, बट इस टाइम तक तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए था ना, अभी भी नहीं जा रहा। क्यों सर, क्यों प्रॉब्लम है? वेल, आज यही पता करेंगे। लेट्स गो। आगे बढ़ने के पहले ना मैं एक चीज थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। ये कमेंट्स में भी आपके बहुत आ रहा है कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बना रहे हो, बट अब ना थोड़ी वीडियो लंबी ही बनेगी। लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक। लॉजिक ये कि पहले क्या करता था, मैं सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट से डेटा पॉइंट्स में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, राइट। व्हेन आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द डेटा पॉइंट्स, तो लोग ऑब्वियसली उसको कंसिडर करते हैं, फिर अपना रिसर्च करके डिसीजन खुद लेते हैं। बट वो सिर्फ डेटा पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं, मतलब। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब 2-3 महीने बाद या 1-2 क्वार्टर बाद वन डेटा पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं तो उनका कन्विक्शन नहीं जाता। अब कन्विक्शन सिर्फ डेटा पॉइंट से नहीं आता, कन्विक्शन आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, ग्रोथ क्या है, विजन क्या है, काफी दूसरी चीजें जो आपको बताती है कि यार इस धंधे को होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, ये अच्छा करेगा। तो अब से ना मैं वो सब करने वाला हूँ। अब से वीडियोस काफी इन डेप्थ होने वाली है, वो तो आपने आई एम श्योर काफी नोटिस किया ही होगा ऑल द टाइम। एंड ये स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस भी मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूँ, तो वीडियोस लंबी होंगी, बट इसमें मैं टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ। तो अगर आपको सिर्फ डेटा पॉइंट और रिजल्ट्स देखने हैं तो आप टाइम स्टैम्प में आगे जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये तब होगी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की ना, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देना एंड दैट्स इट। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। अब कहानी के जो मेन कैरेक्टर है ना, वो है अशोक सूटा जी। अब लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हिम। एंड आप देखोगे आईटी इंडस्ट्री में इंडिया में ना ये एक लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर चुके हैं। अब इन्होंने 1984 में विप्रो ज्वाइन किया, जहां पे विप्रो का आईटी बिजनेस $2 मिलियन से पहुंच गया $500 मिलियन। विप्रो को छोड़ा 1999 में। अब ड्यूरिंग 1999 ये ऑलरेडी .com क्राइसिस देख रहे थे जो वर्ल्ड वाइड हो रहा था, और विप्रो ऑफ कोर्स उसमें बीच में फंसा हुआ था। अब 1999 में इन्होंने माइंडट्री को को फाउंड किया। अब माइंडट्री तो हम सबको पता है सक्सेसफुल कंपनी, सर वो कंपनी भी फंसी 2008 के सबप्राइम क्राइसिस में, और फिर इन्होंने 2011 में शुरू की हैप्पीएस्ट माइंड्स। तो सबसे पहले अगर आप एज अ फाउंडर देखोगे ना, ये 4 से 5 स्टॉक मार्केट के पूरे क्रैशेस देख चुके हैं, आईटी बिजनेस के क्रैशेस देख चुके हैं, सो ही इज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। और जब हैप्पीएस्ट माइंड शुरू किया, इनका सीधा सिस्टम था सर, बी डिजिटल बी अजाइल। 2011 में जब ये डिजिटल की बात कर रहे थे ना, उस समय इंडिया में डिजिटल का मतलब शायद किसी को पता भी नहीं था। उस समय इंडिया में डिजिटल का मतलब होता था कि एसएमएस भेजो तो यू आर डिजिटल, आपकी एक वेबसाइट है, यू आर डिजिटल, दैट इज इट। जियो खुद 2016 में आया था, तो 2011 में कुछ भी ऐसा डिजिटलाइजेशन का क्रेज नहीं था। अशोक सूटा जी had that vision, he created happiest minds with this philosophy, and ये वो खुद बोलते हैं, we were the only ones to say we will do digital technologies, which is why we say we are born agile। अब आपको कंपनी की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो शायद आपने सुनी नहीं होगी। इस कंपनी में सीईओ का कल्चर है ही नहीं सर, है ही नहीं। इस कंपनी के जो पहले सीईओ आए थे वो थे विक्रम गुलाटी, 2014 में उन्होंने एग्जिट कर दिया। फिर जो सेकंड सीईओ थे वो थे शशि कुमार, उनका एग्जिट हो गया 2018 में। उसके बाद से इनका कोई सीईओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है दैट फंक्शंस लाइक अ सीईओ ऑफ द कंपनी। और ये जो उनका करंट एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये बहुत सारे माइंडट्री के इसमें लोग आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हैं जोसेफ अनंत राजू जो सीईओ है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद है राम मोहन जो सीईओ है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी। उसके बाद है वेंकटेश्वर नारायणन जो सीएफओ है। उसके बाद है राजीव शाह जो सीईओ है। अब अशोक सूता जी जो एज ऑफ नाउ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है,
उनका बिजनेस में कोई डेली काम नहीं होता है, ना ही वो बिजनेस में डेली पोक कर रहे हैं। टू कोट हिम, वो आते हैं बिजनेस के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के लिए, क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने के लिए एंड ओवरऑल प्लान करने के लिए कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बिजनेस की आप मैनेजमेंट देखोगे ना, इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। और ज्यादातर जो सबसे सक्सेसफुल में एमएनसीज देखूंगा ना, उनमें ये चीज कॉमन है। अब आ गया है साल 2020, कोविड पैंडेमिक आ गया है, स्टॉक मार्केट में सबकी नजरें आ गई हैं और स्टॉक मार्केट अब चढ़ने लग गया है। एंड सितंबर 2020 को हैप्पीएस्ट माइंड्स का सर आईपीओ लिस्ट हो गया। आईपीओ के बारे में लोग इतने एक्साइटेड कि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया 150 टाइम्स से ज्यादा। और आपको एक और फन फैक्ट बताऊं, ये आईपीओ आया था सितंबर 2020 में। हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज थी 1992 स्कैम वेब सीरीज, दैट केम इन अक्टूबर 2020। और अगर अक्टूबर के बाद ये आईपीओ आ जाता, मतलब अगर ये आईपीओ हर्षद मेहता वेब सीरीज की 2 महीने बाद रिलीज होता ना, व्हाट आई वुड सी कि इस आईपीओ का ओवर सब्सक्रिप्शन कुड बी अबव देन 220 टाइम्स। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता, बट उसके पहले भी इस आईपीओ को इतना जनता ने प्यार दिया। अब इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये कंपनी डिजिटल में थी सर। इन्होंने अपने आप को ब्रांड ही ऐसे किया जिनकी इमेज है बी डिजिटल बी एजाइल, जो अशोक सूटा जी बोलते हैं। एंड उस समय, आई डोंट नो आप कितने आप मार्केट्स में थे, उस समय मार्केट्स में कंपनीज लाइक जूम, उनका स्टॉक ऊपर भागा यूएस मार्केट्स में, ठीक है। कंपनी जिनकी जो भी ऐप वाली कंपनीज हैं, जो भी .com वाली कंपनी, जो भी वेबसाइट वाली कंपनीज हैं, वो सब के सब ऊपर भागे, दे स्काई रॉकेटेड ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज टाइम पे इन्वेस्टर लगा कि इनके अलावा तो कोई बिजनेस टिकिंग ही नहीं। और सर हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ था। एंड सेकंड रीजन, हैप्पीएस्ट माइंड जो कर रहा है, एक बार उसकी लिस्ट सुनिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, SaaS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज IoT, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी। बस ये सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ गया। और ये देखिए और भी आया कि इन 2020 ये ग्रो किए थे 19% कैगर से। 2021 में देखा गया इनका 97% बिजनेस आता है सिर्फ डिजिटल सर्विसेज से एंड 3% बिजनेस कहीं और से आता है। अब व्हाई पीपल अगेन वेंट क्रेजी आफ्टर दिस स्टॉक, बिकॉज अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को दूसरी आईटी कंपनी से कंपेयर करोगे, और डिजिटल सर्विसेज का पूरा क्रेज था, डिजिटलाइजेशन का पूरा वर्ड फैल गया था। अब दूसरी आईटी कंपनीज का डिजिटल सर्विसेज से जो पैसा आता था, वो दैट वाज ओनली 30 to 35%, एंड द एंटायर डिजिटल सर्विसेज इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग एट 20% कैगर। तो लोगों को लगा भाई हैप्पीएस्ट माइंड्स इज द आंसर टू एवरीथिंग। और मजे की बात यह है कि हैप्पीएस्ट माइंड ने ना अपने जो भी पोटेंशियल के बारे में इन्वेस्टर्स को एक्साइट किया था, वो अपने फाइनेंशियल्स को दिखा के अपने पोटेंशियल को प्रूव कर रहा था। आप फाइनेंशियल्स देखिए, 2020 में आईपीओ आया, फिर 2021 के आपको फाइनेंशियल बताता हूं। इनका टोटल इनकम 11.7% बढ़ गया, इनका EBITDA 90% बढ़ गया सर, 90% का EBITDA बढ़ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126% ऊपर बढ़ गया, ROCE 2.3% ऊपर बढ़ गया, फ्री कैश फ्लो 90% ऊपर बढ़ गया। एंड दिस इज व्हाई इन्वेस्टर्स जस्ट वेंट क्रेजी आफ्टर द स्टॉक। और सर आप एक बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, फ्रॉम 14% इट जंप्ड टू 25%, बिकॉज ऑफ विच ये स्टॉक सर 2021 तक भागा है। अब आ जाते हैं करंट बिजनेस स्प्लिट में, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं इनका 82% बिजनेस आता है प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज से। बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, आपका मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक मीडिया, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, इन सब सेक्टर में हेल्प करता है। उसके बाद इनका 16% रेवेन्यू आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज से, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब डिलीवर करते हैं। और फिर इनका 2% बिजनेस आता है जनरेटिव AI बिजनेस से, जहां पे बिजनेसेस को AI बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सभी इतना बढ़िया है तो स्टॉक नीचे क्यों गिर रहा है। सबसे इसका पहला रीजन आता है सर सेक्टर। अब सेक्टर की बात तो भाई ऐसी है कि 2023 से IT सेक्टर में ना एक बहुत मेजर डाउनवर्ड प्रेशर लगा हुआ है। क्यों? अब इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप देखो कि हिस्टोरिकली अपना IT सेक्टर ऐसा है ना कि वो नैस्डैक को मिरर करता रहता है पूरा टाइम, राइट। तो 2022 में, आई डोंट नो आप में से कितने लोग मार्केट्स में थे या कितने लोगों को याद होगा, 2022 में नैस्डैक अप्रोक्सीमेटली केम डाउन बाय 28%। उस साल कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, IT कंपनीज ये 10 से 15% नीचे गिर गई। सर हैप्पीएस्ट माइंड्स 28% तक नीचे गिर गया, बिकॉज वो एकदम मिरर कर रहा है। एंड यूएस की सिचुएशन ना 2022 से ही खराब रही है। अंडर द जो बाइडेन गवर्नमेंट मार्केट्स तो नीचे गिर रहे थे, बट यूएसए में अगर आपको याद हो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो अभी भी है, राइट। बट उस समय तो बहुत न्यूज में हाईलाइट होता था इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट वाज स्काई रॉकेटिंग, जबकि कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेल बट यूएस इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल।
इस चक्कर में फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा था और उसका पूरा स्पाइरल इफेक्ट्स इंडियन आईटी कंपनीज में आ रहा था। और सेकंड रीजन है सर फॉलिंग मार्जिन्स। पूरी आईटी इंडस्ट्री के मार्जिन्स नीचे गिर रहे थे और इसके रीजंस इस कंपनी के मैं आपको भी आगे बताऊंगा। और बाय द वे अभी तक आप देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। और अगर आपको लगता है ना कि हर साथ स्क्रिप्टिंग में ये बेटर कर दो या ये पॉइंट ऐड कर दो, वो कर दो, तो एक क्रिटिकल फीडबैक अगर मुझे दोगे तो मुझे बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज मैं स्क्रिप्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपको एक कंसर्न है कि यार हर्ष मुझे ऐसे स्टॉक्स खुद चूज करना ना, तो एक बार आप ये सुनिए, एक कंपनी चूज करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, बट आई अंडरस्टैंड सबके पास वो टाइम, इंटेंट और शायद वो इंटेलेक्ट भी नहीं होता, बिकॉज सब फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। इसके लिए जो एक टूल आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ना, दैट इज investing.com का इन्वेस्टिंग प्रो प्लस। इनका जो फीचर है दैट दे हैव प्रो पिक्स एआई, जहां पे थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके ये पोर्टफोलियोज हैं, जैसे भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स, और इनकी रिटर्न्स आप देख सकते हैं, दे आर ब्रिलियंट। आप यहाँ पे जाएंगे, यू कैन सी विच स्टॉक्स दे हैव बॉट, यू कैन गो टू देयर पोर्टफोलियो, यू कैन सी एग्जैक्टली उन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हैं। एंड हर महीने के पहली तारीख को ना ये उसमें से स्टॉक्स हटाते भी हैं और कुछ ऐड भी करते हैं, और आप इनका रीजंस भी जान सकते हो। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आप यहाँ से भी अच्छे स्टॉक्स चूज कर पाओ। और अगर आप पोर्टफोलियो इसके थ्रू मेंटेन करोगे तो पास रिटर्न्स तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही है। और मैं पर्सनली इन्वेस्टिंग प्रो प्लस को यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये मुझे खुद बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देता है, जिनको मैं खुद रिसर्च करता हूँ, फिर मैं डिसाइड करता हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो प्लस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा कूपन कोड यूज़ करके आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बी श्योर आप ऐसे नए AI टूल्स को यूज़ करें, अपग्रेड करें और हमारा कूपन कोड यूज़ करें, सो दैट आपको 15% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वाइल यू चेकआउट। एंड लिंक इसका मैं नीचे भी छोड़ दूंगा। बट इसमें ना आप एक और क्वेश्चन उठा सकते हो। वो क्वेश्चन ये है, यू वुड से ठीक है हर्ष, मैं मान लिया कि भाई आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है, बट एक बार से ये कंपैरिजन चार्ट देखिए, जो पर्पल में आपको लाइन दिख रही है वो है निफ्टी आईटी की इंडेक्स, जो रेड में दिख रही है दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड्स। आप देखोगे 2023 के बाद निफ्टी आईटी ऊपर जा रही है, हैप्पीएस्ट माइंड्स नीचे आ रहा है। कैसे? इसका मतलब तो सिंपल है ना कि आईटी इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी, बट हैप्पीएस्ट माइंड्स और भी कुछ बहुत ज्यादा खराब हो रहा था कि अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर पाई। सिंपल लॉजिक है। अब इसमें मैं खुद इसमें स्टडी किया और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर सर ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की वैल्यूएशन वाज एट रिडिकुलस लेवल्स। आप देखेंगे 2021 में जब निफ्टी आईटी की पीई थी 30 to 35 टाइम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स की पीई थी 120 to 130 टाइम्स। तो इसलिए आप देखोगे जब हैप्पीएस्ट माइंड्स का 2021, 2022, 2023, 2024 प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस का बिजनेस अच्छा कर रहा है, बट बिकॉज शेयर प्राइस वाज सो मच ओवर वैल्यूड, ये स्टॉक नीचे ही गिरता गया। ये पार्ट तो हो गया कि कंपनी में क्या इश्यूज थे, क्या चल रहे थे। अब देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रही है। सबसे पहली चीज आती है की इनोवेशंस जो इन्होंने की हैं 2024, 2025 में। तो मैं आपको यहाँ टेबल दे रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। एक तो ये AI बेस्ड इनवॉइस ऑटोमेशन पे आ रहे हैं, बेसिकली कंपनीज का काम और ईजी करेंगे, राइट। ऑटोमेशन फैक्ट्री फ्रेमवर्क में आ रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री की गवर्नेंस, रायबिलिटी और SOPs ये सब ऑटोमेट कर देंगे, फिजिकल मैनुअल लेबर कम हो जाएगा। फिर इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, फिर टेंडर मैनेजमेंट, मटेरियल सजेशन एंड सिलेक्शन, वेंडर ESG कंप्लायंस ट्रैकिंग। सो बेसिकली व्हाट ऑल दीज थिंग्स विल डू नो कि आप बिजनेस को डिजिटल करके ले जाओगे, आपको एम्प्लॉयज की कब जरूरत पड़ेगी, आप ऑटोमेट कर सकते हो और आप बैक एंड सिस्टम्स विल गेट इवन मोर स्ट्रॉन्गर। फिर बात करते हैं इनकी क्लाइंट बेस के बारे में, बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस आईटी कैसा कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है ना, वो क्लाइंट बेस से पता चलता है। तो इन दिस टेबल यू कैन सी 2022 में इनका क्लाइंट बेस था 206 का, फिर बढ़ के हुआ 237, फिर बढ़ के हुआ 250, फिर बढ़ के हो गया 281। सो क्लाइंट बेस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। एंड वहीं पे आप एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट देखेंगे, पहले 2023 में था 800,000, 2024 में हुआ 794,000, उसके बाद FY25 में हुआ 917,000। सो इट इज़ गुड। कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे ये ऊपर ही जा रहा है। हाँ, अब इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज 2020 में ही कंपनी लिस्ट हुई थी, बट जितने हैं कंपनी का बिजनेस वाइज ट्रेंड इज गुड। तो आप रिपीट बिजनेस भी देख सकते हैं, इनका रिपीट बिजनेस 85%, 91%, 90%, 94.3%। तो ये नंबर्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, अच्छे हैं। आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट्स विद मोर देन 5 years of tenure 2024 में थे 48%। सो ओवरऑल बिजनेस लुक्स टू बी गुड। अब आ जाते हैं सर इनके मार्जिन्स के बारे में। एंड मार्जिन्स में एज यू कैन सी ये 24% से सीधा 17% में आ गए, और उसके दो मेन रीजन है। सबसे पहला
AI बहुत आगे बढ़ गया है, तो AI में इनकी स्पेंडिंग अच्छे से हैवी हो रही है। सेकंड रीजन इज दैट इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैनेजमेंट की सुने तो उनके अकॉर्डिंगली उनके 3 मेजर की इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले जेन AI के इनिशिएटिव्स आते हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हम जेन AI को बहुत आगे लेके जाएंगे, लाइक समथिंग जो ऑल IT कंपनीज आजकल बोल रही हैं, राइट? दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू एक्सेलरेट एंटरप्राइज वाइड यूजेज। करंटली ये 15 ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो उनको मिलना है वो मिल गया। सो मैनेजमेंट इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सेकंड थिंग मैनेजमेंट इज एक्साइटेड अबाउट इज ग्रोथ लीडरशिप। वो बोल रहे हैं कि अब जो न्यू ग्रोथ ऑफिसर हैं दैट इज महेंद्र सिंह, तो अंडर हिम देव गॉट न्यू लोगोस, एक नए चीफ ऑफ एक्विजिशंस हैं। सो मैनेजमेंट ओवरऑल थोड़ी काफी एक्साइटेड है फॉर द फ्यूचर को लेके। थर्ड चीज जिसके मैनेजमेंट बहुत एक्साइटेड ना, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बेसिकली ये हेल्थ केयर में यूज होता है, यूजिंग डेटा साइंस, डिजिटल एंड AI सबको यूज करके हेल्थ केयर में यूज करेंगे। एंड इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड। एंड द मेन थिंग इसमें आपको होता है, इसमें सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है, ज्यादा हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है टू बी कैश पॉजिटिव फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ एंड दे वांट टू स्टार्ट दिस बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो दिस इज समथिंग जिसमें इन्वेस्टर्स एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद कंपनी का यूटिलाइजेशन रेट एक 9 क्वार्टर ऑल टाइम हाई पे आ गया है एट 78.9%, विच इज वेरी गुड। बट एक चीज जिससे कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है और जो मैनेजमेंट बेटर करना चाहती है सो दैट इनके मार्जिन सेफ रहे, वो है इनका इटरेशन रेट संभालना, जो पहले था 16.6% और अब बढ़ के हो गया है 18.2%। तो इटरेशन की प्रॉब्लम यही है कि नए जितने लोग आते रहेंगे ना, आपको उतना ही पैसा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में खर्च करना पड़ेगा, उतना ही पैसा एम्प्लॉय को फिक्स करने में खर्च करना पड़ेगा। एंड जब एम्प्लॉय पहले आते तो पहले 3-4 महीने तो वेस्ट ही होता है। अब जैसे मार्जिन ट्रेनिंग के बाद ही निकल जाए तो कितना कंपनी का टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। सो फॉर देम टू सेव द मार्जिन एट्रिशन रेट कम करना जरूरी है। बट अगेन सेइंग दिस, ये एट्रिशन रेट का चैलेंज पूरी IT इंडस्ट्री के साथ है, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू हैप्पीएस्ट माइंड्स। फिर अगर जेन AI बिजनेस का भी यूटिलाइजेशन आप देखना चाहोगे तो ये इंप्रूव कर गया है बाय 6.5%, विच इज वेरी गुड। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिगर्स आपको दिख रहे हैं और ये ना काफी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। अब मैं टेबल आप यहाँ डाल रहा हूँ, पॉज करके देख सकते हो, बट आपको ब्रीफ बताता हूँ। तो एक ये प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी है जिसमें 1200 स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, इसको उठाया है फॉर BFSI मार्केट, हेल्थ केयर मार्केट। अयूरस टेक सिस्टम्स कंपनी है, इसको टेक ओवर किया है, जो 150 मेंबर्स कंपनी है। एंड AI एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन क्लाउड में काफी एक्सपर्टीज है, सो दिस अगेन विल हेल्प देयर बिजनेस। उसके बाद गैप्स टेक्नोलॉजीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो इनके लिए सऊदी का मार्केट पूरा खोल देता है एंड एक रीजनल प्रेजेंस बढ़ा देता है। सो कंपनी आगे बढ़ रही है। दिस कंपनी सीम्स टू बी एम्बिशियस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीम्स टू बी एग्रेसिव एंड मैनेजमेंट एटलीस्ट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल में सर, तो ये आप एक कंपैरिजन देख सकते हो। अब इसमें मैंने इंटरेस्टिंग चीज एक और क्या किया है, मैंने उसको कैटेगरीज में डाला। तो सबसे ऊपर जो मैं प्रायोरिटी लिस्ट में डाला वो है हायर सेल्स ग्रोथ, हायर प्रॉफिट ग्रोथ, हायर ROCE, मतलब ROE वगैरह से बेटर होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल कैटेगरी जो मैंने डाला है वो मैंने डाला कि डेट इक्विटी को न्यूट्रल। अब मेरे लिए डेट इक्विटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने यहाँ न्यूट्रल डाला बिकॉज ज़्यादातर सबका डेट इक्विटी ठीक ही है, तो ज़्यादा इशू की बात नहीं है। और एक कॉशियस मेट्रिक जो मैंने डाला है वो है PE का, राइट। अब उसके बेसिस पे मैंने ये पूरा डेटा दिया ChatGPT को और उसने ये रैंक किया है, जहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम्स नंबर 1, KPIT नंबर 2, फिर कोफोर्ज नंबर 3, माइंडट्री 4th, टाटा लेक्सी 5th एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स इज द लास्ट। और अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो दे ऑल्सो डू नॉट सीम दैट ग्रेट, वीक ही लग रहे हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आप देखना चाहोगे स्टॉक का तो ये मैंने investing.com से लिया है, इनके प्रो वर्जन में आता है, इट्स ब्रिलियंट। एज यू कैन सी हियर डेली, वीकली, मंथली, हर सिचुएशन में ये ग्राफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेल ही दिखा रहा है, बिकॉज ये तो आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस है, इसकी लोअर बॉटम्स पे लोअर बॉटम्स पे लोअर बॉटम्स बनते जा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेल ही आएगा। एंड फिर ये रिपोर्ट भी मैंने investing.com से निकाली थी कि एनालिस्ट इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एज यू कैन सी जियोजेट, PNB पारिबास वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एक्सिस का आया है बाय, ICICI सिक्योरिटीज़ का है सेल, फिर पारिबास का अगेन होल्ड है, फिर ICICI सिक्योरिटीज़ का पहले सेल। सो इट्स अ मिक्स बैग ओनली। इसमें एक थोड़ी वरीसम चीज़ ये है कि आप देखेंगे इनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज जब भी कोई स्टॉक गिरता है ना, जनता बेचती नहीं है, उसमें ही एवरेज डाउन करती रहती है, और यही चीज़ इसमें भी हो रही है। सो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। अब फाइनली आता है मेरे ऊपर, एंड फॉर मी हैप्पीएस्ट माइंड्स विल बी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट हाउ आई पर्सनली जज स्टॉक ना, मैं उसके क्वार्टर रिजल्ट ट्रैक करता हूँ। तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर दैट स्टॉक इज कमिंग डाउन 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 एंड डाउन, फिर मैं उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से हल्के हल्के हटाना
शुरू कर दूंगा एंड आई विल इन्वेस्ट दैट मनी इनटू अ स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा कर रहा है. सो फॉर मी हैप्पीएस्ट माइंड्स इन दैट केस ना इतना खराब नहीं है बिकॉज ये साल का खराब गया है, पूरी आईटी इंडस्ट्री का खराब गया है, बट इट सीम्स ऑप्टिमिस्टिक. सो अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स में इन्वेस्टर होता है तो मैं ये क्वार्टर रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देता. एंड दूसरी चीज, मैं investing.com का प्रो वर्जन जरूर खरीदता बिकॉज इन चीजों में पैसे नहीं बचाते. थोड़े से आपके जो मेंबरशिप के पैसे होंगे ना उसमें आपका कितने लाखों का पोर्टफोलियो कैन एक्चुअली डू बेटर. उसका लिंक मैं नीचे दे दिया है. एंड यहाँ तक देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. और यूट्यूब एल्गोरिथम मुझे कुछ बोल रहा है, इधर आओ. पता क्या बोल रहा है? अरे आओ तो. वो मुझे बोल रहा है ये LIC भी वीडियो नहीं थी, आपको ये भी बड़ी पसंद आएगी. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.